जय हिंद फ्रेंड्स इस वीडियो में हम राजा शंकर शाह यूनिवर्सिटी छिंदवाड़ा का थर्ड ईयर का वोकेशनल के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन से देखने वाले हैं। और ये जो क्वेश्चन है वोकेशनल का, ये सब्जेक्ट का नाम है फाइनेंस सर्विस एंड इंश्योरेंस, है ना। सभी के लिए इम्पोर्टेंट है, चाहे आप बीए, बीएससी, बीएचएससी, बीकॉम, बीबीए, बीसीए, जिस भी सब्जेक्ट से आप हो। अगर आपने वोकेशनल के रूप में फाइनेंस सर्विस एंड इंश्योरेंस लिया हुआ है तो आप सभी के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। बेसिकली ये जो पेपर है ना वोकेशनल का 2 घंटे का होता है और 70 नंबर का ये पूरा पेपर है। चलिएगा, इसके जो पूरे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है इसके आंसर भी मैं आपको बताने वाला हूँ। जिन भी स्टूडेंट ने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी से सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि जो फाउंडेशन के पेपर है उसके सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के आंसर्स के साथ हम आपको वीडियो प्रोवाइड कर रहे हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर बहुत सारे क्वेश्चंस आपको बताने वाले, जिसके अधिकतर क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आएंगे। टेलीग्राम ग्रुप पे अगर जो भी स्टूडेंट ज्वाइन नहीं हुए हैं तो टेलीग्राम ग्रुप की लिंक डिस्क्रिप्शन पे जाइएगा, टेलीग्राम ग्रुप पे ज्वाइन हो जाइएगा। वहाँ पे हम सबसे पहले सारी इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड कर देते हैं। चलिएगा, देखिए, सही विकल्प हमसे सेक्शन ए में पूछा गया है। पहला क्वेश्चन से पूछा गया है, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड का मुख्यालय कहाँ है। सभी को पता होना चाहिए। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मुंबई। जो भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड का मुख्यालय है ये है मुंबई में। इसके बाद इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट एक झलक इंग्लिश में क्वेश्चन से देखते हुए चलेंगे। हम यहाँ पे जो है ना सारे ऑप्शंस को ना पढ़ते हुए डायरेक्ट आपको आंसर्स बताते हुए चल रहे हैं, ठीक है। भारत में स्टॉक एक्सचेंज की संख्या है, तो जो स्टॉक एक्सचेंज की संख्या है ये है 24, यानी ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। चलिएगा, नेक्स्ट पूछा गया है, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना किस सन में हुई थी। तो ये जो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना हुई थी ये हुई थी, ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी हो जाएगा 1993 में। ओके, 1993 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो हमारा ऑब्जेक्टिव है, निवेशक वह व्यक्ति है जो, मतलब ये तीनों जिनके पास ये है वो है निवेशक, मतलब उपर्युक्त सभी। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपर्युक्त सभी। ओके, चलिएगा, निम्नलिखित क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है तो बताइएगा CRI, SIL, ICRA या फिर CARE। तो ये तीनों है भाई, जो क्रेडिट रेटिंग जो एजेंसी वो तीनों है ना। तो इसलिए हमारा जो ऑप्शन नंबर डी है वो राइट हो जाएगा, इनमें से सभी। ओके, तो ये जो थे हमने पांचों ऑब्जेक्टिव देख चुके हैं। अब हम देखेंगे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो सेक्शन ब और सेक्शन सा जो अभी आने वाला है ना। चलिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिए भाई। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो देखिए, जो भी सब्सक्राइब कर लेता है ना उनको सारी इन्फॉर्मेशन हमारे चैनल के माध्यम से मिल जाती है। और जो नहीं कर पाता है वो कर लीजिए, ताकि आपको टेलीग्राम और यूट्यूब दोनों में आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल सके, है ना। तो यहाँ पे 5 क्वेश्चन करना है, एक क्वेश्चन 5 नंबर का है, राजा शंकर शाह यूनिवर्सिटी छिंदवाड़ा। ओके, चलिएगा, तो यहाँ पे यूनिट 1 से क्वेश्चन पूछा गया है, अथवा सहित क्वेश्चन है। देखिएगा, प्रतिभूतियों बाजार से क्या समझते हैं। ये ध्यान देना कि आपको अगर क्लियर नहीं दिख रहा है, ये क्या पेपर हमें इसी तरह से मिला हुआ ब्लर है, तो मैं क्वेश्चन पढ़ देता हूँ, आपको ना इससे समझ जाइएगा, है ना। प्रतिभूतियों बाजार से क्या समझते हैं, प्रतिभूतियों बाजार कितने प्रकार के होते हैं। अदरवाइज आप इंग्लिश में भी क्वेश्चंस को देख सकते हैं। और अथवा में पूछा गया है, भारतीय अर्थव्यवस्था में प्रतिभूति बाजार का क्या महत्व है। ये ध्यान दीजिएगा, शब्द सीमा जो है ना आपको यहाँ पे दी हुई है 250 वर्ड, है ना। ये जो 5 नंबर के प्रश्न है इसमें 250 वर्ड में आपको लिखना है। यूनिट 2 से देखिएगा, निवेश में रिटर्न क्या है और इन्हें कैसे मापा जाता है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। और अथवा में है, प्राथमिक बाजार क्या है समझाइए। ओके, चलिए, क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। IPO, जो IPO है क्या है वो आपको बताना है। साथ में IPO मेंबर खरीदने व बेचने की प्रक्रिया क्या है। तो ये देखो, ये जो प्रश्न है ना आपको नहीं दिख रहे होंगे मुझे पता है, पर मैं आपको पढ़ के बता दे रहा हूँ, आप इससे समझिएगा। ये पेपर हमें ब्लर ही मिला है, थोड़ा सा लो क्वालिटी है, कोई दिक्कत नहीं, क्वेश्चन से मतलब है हमें, है ना। IPO क्या है, IPO के निवेश करने के लाभ बताइए, ठीक है। चलिएगा, आपको फाउंडेशन के आंसर्स के साथ सारे प्रश्न बताए जाएंगे फ्रेंड्स, ये ध्यान रखिएगा। और 4 पेपर बताए जाएंगे, जो BA BSc के अलग हुए थे, BCom BBA के अलग हुए थे, ये सभी आपको बताए जाएंगे, जिसमें आपकी तैयारी जो है ना 100% हो जाएगी, वो भी आंसर के साथ। तो सब्सक्राइब करना तो बनता है यार, एक सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई पैसे आपको नहीं लगते हैं, सारी इन्फॉर्मेशन हम आपको फ्री में प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है।
यहाँ पे देखिएगा क्वेश्चन 5 मतलब यूनिट 4 से पूछा गया है, द्वितीयक बाजार क्या है समझाइए। और अथवा में पूछा गया है स्टॉक ट्रेडिंग क्या है, स्टॉक मार्केटिंग ट्रेडिंग कैसे करते हैं, है ना। लास्ट क्वेश्चन सेक्शन बी का, इसकी जो पिक है वो बहुत बढ़िया है। फिर हम सेक्शन सी में चलेंगे, सेक्शन जो सी होता है उस पर। तो ये देखिएगा म्यूचुअल फंड क्या है, म्यूचुअल फंड में निवेश करने के फायदे और नुकसान पूछा गया है। और अथवा में पूछा गया है म्यूचुअल फंड की रेटिंग क्या होती है, निवेश से पहले किस फंड में और क्या देखना चाहिए। ओके, चलिएगा सेक्शन सी में चलते हैं, जिसमें हमें 4 क्वेश्चन करना है। एक क्वेश्चन 10 नंबर का है, 40 नंबर का ये क्वेश्चन पेपर पूरा होने वाला है ना। शब्द सीमा 500 वर्ड है। चलिए भाई, यहाँ पे आपको 4 प्रश्न करना है, तो कोई अथवा नहीं है, 5-6 प्रश्न आपको दिए जाएंगे। भारत में प्रतिभूति बाजार के विकास पर टिप्पणी लिखिए। फिर पूछा गया डीमैट अकाउंट क्या है, आपको पता होना चाहिए। डीमैट खाते के लाभ बताइएगा। ये ऐसे क्वेश्चन है ना फ्रेंड्स, एक बार आप पढ़ लीजिएगा, शेयर मार्केट से रिलेटेड है, बहुत बढ़िया है। ओके, स्टॉक ब्रोकर क्या है एवं ब्रोकर कितने प्रकार के होते हैं। प्राथमिक बाजार एवं द्वितीयक बाजार में अंतर बताइए। ऑनलाइन ट्रेडिंग क्या है, ऑनलाइन ट्रेडिंग के लाभ बताइए। और फिर नेक्स्ट है अंडर राइटर और ब्रोकर के बीच क्या अंतर है। म्यूचुअल फंड के चुनाव को प्रभावित करने वाले कारक कौन से हैं। तो ये जो था हमने पेपर देखा वोकेशनल का। नेक्स्ट जो हमारा रहेगा वो रहेगा माइक्रोबायोलॉजी। ये सारे प्रश्न पत्र हम आपको बताने वाले हैं, आप देख सकते हो यहाँ पे जो पूरे पेजेस आप यहाँ देख सकते हो, ठीक है। चलिए फ्रेंड्स, एक सब्सक्राइब तो कर ही लीजिएगा, एक रिक्वेस्ट है। टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन पे दे रखा है, जाइएगा जल्दी से ज्वाइन हो जाइए, सारी इन्फॉर्मेशन आपको वहाँ मिल जाती है। फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।